हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल स्टडी गुरु अनिल। और दोस्तों, मैं हूं अनिल पांडे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ व्याप्त रहती हैं। इनको हटाने के लिए, दूर करने के लिए कुछ अधिनियम बनाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ अधिनियम बनाए गए थे जब हमारा देश क्या अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व। कुछ क्या है, प्रथाएं ऐसी व्याप्त थी जिनको दूर करने के लिए कुछ नियम अधिनियम बनाए गए। दोस्तों, बात करते हैं सर्वप्रथम हम शिशुवध प्रतिबंध के बारे में। दोस्तों, शिशुवध प्रतिबंध को रोकने के लिए गवर्नर जनरल उस समय कौन थे दोस्तों? वेलेजली। और वर्ष उस समय दोस्तों कौन सा था? 1798 से लेकर के 1805 तक। दोस्तों, एक अधिनियम बनाया गया किसके लिए दोस्तों? शिशुवध प्रतिबंध के लिए। और उसमें उद्देश्य विषय क्या रखा गया था दोस्तों? शिशु हत्या पर प्रतिबंध के लिए दोस्तों यह अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1798 से लेकर के 1805 के बीच में बना दोस्तों ये। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अधिनियम सती प्रथा प्रतिबंध पर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि उस समय क्या कहते हैं, सती प्रथा बहुत अधिक प्रचलन में थी। क्या होता था, किसी का पति मर गया तो उसको ज़बरदस्ती क्या कहते हैं, सती प्रथा के माध्यम से जलाया जाता था। तो इस प्रथा को दूर करने के लिए, इस कुरीति को दूर करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और वर्ष था दोस्तों वह 1829। तो उस समय दोस्तों ये बनाया गया। उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? सती प्रथा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना ही इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये कब आया अधिनियम? कि आया था 1829 में। यही दोस्तों पूछा जाता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब दोस्तों बात करते हैं हम दास प्रथा पर। दास प्रथा दोस्तों उस समय बहुत जोर शोर से चलती थी। अर्थात जो बड़े लोग होते थे, उच्च पद पर होते थे, वो क्या कहते हैं, दास बना करके रखते थे। तो दास प्रथा को दूर करने के लिए एक क्या कहते हैं, अधिनियम बनाया गया। दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम बनाया गया दोस्तों। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? एलन जी थे। और सन था वो 1843। और दोस्तों इसमें विषय क्या था? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को क्या दोस्तों, दास प्रथा को क्या करते हैं, प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। दोस्तों, उस समय जो कोई औरत क्या विधवा हो जाती थी, उसको क्या कहते हैं, पुनः विवाह करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो क्या किया गया कि इस अधिनियम के द्वारा उनको यह पुनः अधिकार प्रदान करने के लिए कहते नियम बनाए गए। एक अधिनियम आया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। और उस समय दोस्तों गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जनरल उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। और वर्ष था दोस्तों वह 1856। और इसमें दोस्तों क्या उद्देश्य था इसका? कि विधवा जो है उसको विवाह के लिए क्या है, पुनः अनुमति प्रदान करना, इसका उद्देश्य था। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अधिनियम नेटिव मैरिज एक्ट। दोस्तों यह एक्ट क्या था, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, नेटिव मैरिज एक्ट जब आया उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो थे नॉर्थ ब्रुक। और वर्ष था वो 1872। और इसमें दोस्तों क्या था, अंतरजातीय विवाह के लिए इसमें अनुमति प्रदान की गया था। नियम बना करके अंतरजातीय जो विवाह करना चाहता है उसके लिए इसके तहत अधिकार प्रदान किए गए। इसके बाद करते हैं अधिनियम आया दोस्तों एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इस समय दोस्तों गवर्नर जनरल हमारे कौन थे? लांसडाउन जी। और वर्ष था वह 1891। इसमें दोस्तों क्या अधिकार प्रदान किए गए, इसके उद्देश्य क्या थे आपको बताते हैं। इसमें था लड़की के लिए विवाह की जो आयु थी, आयु सीमा दोस्तों क्या निर्धारित की गई? 12 वर्ष निर्धारित की गई। अर्थात जब लड़की 12 वर्ष की हो जाएगी तभी उसका क्या कहते हैं, विवाह कर सकते हैं। इसके द्वारा ही नियम बनाया गया। कौन सा अधिनियम है दोस्तों? एज ऑफ कंसेंट एक्ट। फिर दोस्तों बात करते हैं एक अधिनियम कौन सा है? शारदा एक्ट। इसमें दोस्तों क्या किया गया है कि गवर्नर जनरल उस समय जो थे इरविन, और वर्ष था वो 1930। इसके लिए दोस्तों क्या किया गया कि पूर्व में क्या हुआ, जो आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो दोस्तों आपका आया, इसमें क्या किया, लड़की की आयु क्या की गई दोस्तों? 12 वर्ष की गई। लेकिन जब दोस्तों इरविन आए तो इनको लगा कि ये जो एज की सीमा निर्धारित की गई है ये उचित नहीं। तो इन्होंने एक नया नियम लाया, कौन सा? शारदा एक्ट। और उन्होंने इसमें क्या किया कि विवाह के लिए लड़की की जो सीमा
न्यूनतम थी वो 12 से क्या करी दोस्तों, बढ़ा करके 14 वर्ष कर दी। एवं लड़कों के लिए दोस्तों क्या की इन्होंने, न्यूनतम आयु की सीमा की निर्धारित कर दी, 18 वर्ष निर्धारित कर दी। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो, जो समाज में जो कुरीतियों को दूर करने के लिए अधिनियम बनाएगा उनसे संबंधित। इसी प्रकार की शिक्षा संबंधी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।